अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो पेज नंबर 119 ग्रेड 3 पर मबनी है। इस वीडियो में जो क्वेश्चंस आपके सामने पेश किए जा रहे हैं उनमें ज़्यादातर ग्रामर का हिस्सा है। रिकॉग्नाइजिंग दैट साउंड ऑफ ईडी इन द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज प्रोनाउंस्ड इन 3 डिफरेंट वेज। इसका तर्जुमा ये होगा कि हमें ये पहचानना है कि हम ईडी की साउंड को पास्ट टेंस में जब वर्ब में इस्तेमाल करेंगे तो उनकी आवाज़ किस तरह से आएगी। यानी हम इस चीज़ को बावर करवाना होगा कि उसकी डी की आवाज़ आ रही है या टी की आवाज़ आ रही है या आई डी की आवाज़ आ रही है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये यकीनन एक बड़ा दिलचस्प सवाल होगा। हम तो आमतौर पर डी की ही आवाज़ बच्चों को बताते हैं जो कि मुनासिब ना है। हमें इसको सोचना होगा कि कौन कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनमें डी की आवाज़ आएगी, कौन कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनमें ईडी की, और कौन कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनमें टी की आवाज़ आएगी। तो चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ आई डी: नीडेड, वांटेड। तो देखें, इसमें हमें जब हम बोलते हैं नीडेड, वांटेड, तो आई डी की आवाज़ में हमें महसूस होती है और हम इसको नीडेड, वांटेड पढ़ते हैं। दूसरी एग्जाम्पल ऑफ टी: आस्क्ड, मिस्ड। अब यहाँ पे लिखा हुआ तो डी है, लेकिन जब हम इसे पढ़ेंगे तो हम सिर्फ इसमें टी की आवाज़ आएगी, आस्क्ड, मिस्ड। तीसरी एग्जाम्पल ऑफ डी: इसमें सिंपल डी की आवाज़ आएगी, बज्ड, कॉल्ड। इसको कॉल्ड भी नहीं पढ़ना, कॉल्ड भी नहीं पढ़ना। सो डियर व्यूअर्स, हमें जब भी डी की आवाज़ को पढ़ना है सोच समझ कर उसकी प्रोनाउंसिएशन करनी है और अपने स्टूडेंट्स को भी ये बावर करवाना है कि कहाँ कहाँ पर कैसी आवाज़ आती है। इसको समझने के लिए बार बार अल्फाजों को देखना ज़रूरी है। जब उसकी आवाज़ आप निकालेंगे या डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे तो नहायत आसानी से आप ये पिक कर लेंगे कि कौन सी आवाज़ आपकी ज़्यादा बेहतर और दुरुस्त होगी। नीडेड, वांटेड, आस्क्ड, मिस्ड, बज्ड, कॉल्ड। सो आपके जहन में जो सवालात उभर रहे हैं कि हम पता कैसे चलाएंगे कि कहाँ पे क्या आवाज़ आती है, तो ये बार बार पढ़ने से और लफ्ज़ों की प्रैक्टिस करने से इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द इस सवाल को पिक कर लेंगे और जो चंद असूल हैं उन पर भी बात करेंगे। द फॉलोइंग वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट। ये लफ्ज़ लिए गए हैं किताब से। ट्राई टू रिकग्नाइज द साउंड को पहचानने की कोशिश करें ऑफ दिस वर्ड्स एज वी प्रोनाउंस दैम। जैसे हम उनको पुकारते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, उनकी आवाज़ निकालते हैं। डिलाइटेड, डिसाइडेड, लाइक्ड, ट्राइड, इंजॉयड। यहाँ पे अगर गौर करते हैं, डिलाइटेड आई डी की आवाज़ होगी, डिसाइडेड आई डी की आवाज़ होगी, लाइक्ड यहाँ टे की आवाज़ होगी, ट्राइड डाल की आवाज़ होगी, इंजॉयड डाल की आवाज़ होगी। सो इन दो लफ्ज़ों में डी की आवाज़ है, लाइक्ड में टी की आवाज़ है, डिलाइटेड और डिसाइडेड आई डी की आवाज़ होगी। तो हमें बहुत आसानी से हम इस चीज़ को पिक कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी आवाज़ मुनासिब होगी। नेक्स्ट, सिंपल WH questions. WH questions start with WH word: what, when, where, who, whom, which, whose, why and how. तो dear viewers, इसमें आपको बहुत सिंपली दो किस्म के सवालात बनाए जाते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब से और कुछ W फैमिली। इसको हम W फैमिली कहेंगे। ये W फैमिली है कि what क्या, when कब, वेयर कहाँ, हु कौन, होम किसका, विच कौन सा, हुज किसका, वाई क्यों, एंड हाउ कैसे। तो ये वो लफ्ज़ हैं जो हम जुमले बनाने में इस्तेमाल करते हैं। वाई WH वर्ड्स, नोटिस द यूज़ ऑफ WH वर्ड्स। आप ज़रा देखें कि WH वर्ड कैसे इस्तेमाल किए गए हैं द गिवन क्वेश्चंस इन सवालात में। नंबर 1, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है।
दिस इज़ एन ओल्ड कैमरा, मतलब हमने किसी चीज़ के बारे में इंक्वायर करना हो तो हम उसे कहेंगे व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल यू गो टू द ज़ू, आप ज़ू कब जाएंगे। आई विल गो ऑन संडे, मैं संडे को जाऊंगा। तो जब कब वक्त के बारे में बताना हो तो व्हेन हम इस्तेमाल करेंगे। वेयर इज़ माई जैकेट, मेरी जैकेट कहाँ है, यानी प्लेस पूछ रहे हैं कि कहाँ पे मेरी जैकेट है, तो हम आंसर होगा इट इज़ इन माई बेडरूम, ये मेरे बेडरूम में है। हु इज़ योर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन है। हमाद इज़ माई फ्रेंड, हमाद मेरा दोस्त है। होम विल यू इनवाइट, आप किसे इनवाइट करेंगे। आई विल इनवाइट ऑल माई क्लासमेट्स, मैं अपने तमाम क्लास फेलोज़ को, क्लासमेट्स को, अपने साथियों को, हम जमात तुलबा को इनवाइट करूँगा। विच कलर डू यू लाइक, आप कौन सा कलर पसंद करते हैं। आई लाइक ब्राउन कलर, मैं भूरा कलर पसंद करता हूँ। हुज वॉच इज़ दिस, ये किसकी घड़ी है। दिस इज़ माइन, ये मेरी है। हमने मलकियत बतानी हो तो हम हुज इस्तेमाल करेंगे। वाई आर यू सो लेट, आप इतने लेट क्यों हैं। आई मिस द मॉर्निंग बस, आई मिस द मॉर्निंग बस, मेरी सुबह की बस मिस हो गई थी। हाउ डू यू फील नाउ, अब आप कैसा महसूस करते हैं। आई एम मच बेटर नाउ, मैं बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तो इस पेज पे हमने देखा कि हमने डब्ल्यू फैमिली को सीखा और इसके अलावा हमने डी की आवाज़ें सीखी कि डी अगर लफ्ज़ के आखिर में आ रहा है, अक्सर औकात अगर ई डी है तो आई डी की आवाज़ होगी, लेकिन अगर हम उसमें आस्ट उससे पहले हम देखते हैं कि वाउल नहीं है तो फिर उसकी आवाज़ में टी की आवाज़ आ रही है, बज्ड, और जहाँ पे स्टॉप किया गया है वहाँ पे डी की आवाज़ आ रही है। तो इसके लिए प्रैक्टिस नहत अहम जुज़्व है कि हम इसको प्रैक्टिस करें और देखें कि हम इसमें कौन सी आवाज़ ज़्यादा मुनासिब हमारे लिए रहेगी। और डिक्शनरी हमारे लिए सबसे अहम रहनुमाई पेश करती है, वहाँ से हम देख सकते हैं किसकी आवाज़ किस तरह से पेश की जा रही है। तो आज की वीडियो आपने देखी, इसमें वीडियो में आपको डी की 3 आवाज़ें और क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल बताया गया है। तो ये आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस पेज को समझने में इस वीडियो को अगर आप 2 बार देखते हैं तो यकीनन आप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप you will subscribe my channel and tell other students and parents that my channel is helping to help the students or kids or teachers। तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पेज वाइज आपको वीडियो मिलती रहेगी। आप अपने बच्चों को सिर्फ एक बार वीडियो दिखाएं, इस तरह से पेज आपका तैयार हो जाएगा, कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इट इज़ द अल्टरनेट ऑफ होम ट्यूशन। तो ख़ुद भी इंग्लिश सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, स्टूडेंट्स को भी सिखाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।